नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से वर्गमूल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता होगा, सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों 10 का वर्गमूल 3.16 कैसे हो जाता है, 13 का वर्गमूल क्या होता है, 47 का वर्गमूल, 26 का वर्गमूल, यानी इन संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसको हम आसान तरीके से आज समझेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 9 क्या है, 16 क्या है, 36 और 25 ये है दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। ठीक, जैसे 25 यहाँ पर है तो 25 क्या है दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि यदि हम इसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कैसे निकालते हैं कि 5 गुणे 5 कर देते हैं, यानी एक ही संख्या को हम जोड़े में लिख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से एक 5 बाहर निकल जाता है, तो इसका 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ऐसे बताऊंगा कि जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से सेकंडों में आप निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सर्वप्रथम आपको क्या जानना है दोस्तों, सर्वप्रथम आपको यही जानना है कि जो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 9, 16, 4 हो गया, 36 हो गया, 25 हो गया, 64 हो गया, इनका आपको पता होना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब चलिए इसी के माध्यम से हम निकालेंगे जो अपूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं बनते हैं उन संख्याओं का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देख लीजिए, जैसा कि हम ले रहे हैं मान लीजिए 7 का, ठीक है, किसका, 7 का, 9 का या 8 का ले लीजिए, सॉरी यहाँ पर आप 10 ले लीजिए। ठीक है, देखिए 7 जैसा क्या हो गया, 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 7 का जो वर्गमूल है पूरा पूरा नहीं निकलता है। लेकिन दोस्तों यदि 9 की बात करें तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि आपको पता है कि 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक जोड़ा बन गया करने के अंदर तो एक 3 निकल जाता है बाहर, अर्थात इसका क्या है, वर्गमूल 3, जो कि दशमलव में नहीं आता है, एक पूर्ण संख्या के रूप में आता है। इसलिए 9 क्या कहलाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। लेकिन 7 में ऐसा नहीं होता है। 7 का मान जब वर्गमूल निकालेंगे दशमलव में ही आएगा, 10 का मान दशमलव में ही आएगा और 8 का वर्गमूल दशमलव में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इनमें वर्गमूल निकालना, इनका यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है उनका वर्गमूल निकालना बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत लोगों में डाउट होता है और बहुत ही टफ लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आज बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे समझिएगा कि जैसे हमने अभी बताया कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका वर्गमूल यदि हमसे बन रहा है तो अपूर्ण वर्ग संख्या यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रहा है उनका हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 7 ले रहे हैं तो 7 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि 7 के आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग 9 है, तो जो 7 के आसपास है, ठीक है, तो 9 हम लेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि करनी 9 माइनस 2। अब यहाँ पर हमने कैसे लिखा, देखिए कि 7 के आसपास की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो 9 है। ठीक है, तो हमने इसका ले लिया करनी में 9 और माइनस 2 क्यों ले लिया, क्योंकि हम 9 में जब 2 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि करनी 9 माइनस 2 ये कैसे हो गया, 7 कैसे आएगा मान, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखने का तरीका है, मतलब ट्रिक में बनाने का तरीका है, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम जैसे करनी 9 है तो यहाँ इसका वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, और ये माइनस 2 तो माइनस 2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो ये 9 का वर्गमूल आया 3, इसका दुगना लिखेंगे हम इसके बट्टे में, 2 के बट्टे में दुगना लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का दुगना कितना होता है, 6 होता है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल कर देंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, इसको हम आसानी से काट सकते हैं तो सरल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 3 माइनस 1/3 आया तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हर में 3 आ जाएगा और 3 रखाई 9 और 9 में 1 घट जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, तो 8/3। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाग दे देना है कि 3 से 8 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 बचेगा 2, फिर 0 उतर जाएगा तो 20 हो जाएगा और 3 6 का 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 20, तो 3 6 का 18।
इस प्रकार से 2.66 यानी दशमलव को 2 स्थान तक हम मान ले सकते हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 स्थान तक अधिकतम मान माना जाता है। तो ये आ गया दोस्तों, क्या आ गया, वर्गमूल किसका, 7 का। तो 7 का वर्गमूल कितना हो गया, 2.66। तो ये इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगली संख्या समझते हैं। देखिए अगला हम ले सकते हैं करनी 8। जैसे हमें 8 का वर्गमूल निकालना है दोस्तों, 8 का, तो देखिए 8 के आसपास की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 8 के आसपास की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग है तो 9 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 है तो 9 करनी में 9 लिखेंगे, लेकिन 8 से कितना ज़्यादा है 9, अर्थात 9 में हम कितना माइनस करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, तो 1, ठीक है। तो करनी 9 माइनस 1 लिख लेंगे, ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। इसके बाद आपको एक ध्यान देना है कि करनी 9 है, मतलब 9 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 3 माइनस 1। अब जितना आया है ये 3 यहाँ पर यानी 9 का वर्गमूल, उसका दुगना हम 1 के बट्टे में करेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको 6 का 18 आ जाएगा माइनस 1 और 6, तो ये बचेगा आपके पास 17/6। अब आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। 17 में 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, ठीक है। और फिर दशमलव 5 50 हो जाएगा, तो 6 48, 2 बचेगा, फिर 6 का 18, ये दशमलव के 2 स्थान तक हम निकाल लिए, ठीक है। इससे आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक ही माना जाता है ज़्यादातर, इसलिए इस 8 का वर्गमूल 2.83 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, यानी 10 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 10 के आसपास की ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो 10 के आसपास की संख्या 9 है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसमें भी हम 9 लेंगे, लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे समझिए। जैसे यहाँ पर हमने करनी 9 ले लिया, अब 9 में जब 1 जोड़ते हैं तब ना 10 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे कि करनी 9 में 1 कैसे जोड़ेंगे तो कैसे 10 आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने लिखने का तरीका है हमारा कि यदि करनी में 10 है, ठीक है, तो इसको हम करनी में 9 ले लेंगे और यदि 1 जोड़ते हैं तो ऐसा मानेंगे कि 10 आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने 1 ले लिया, क्योंकि 9 से 1 ज़्यादा है 10, ठीक है ना, होता है, इसलिए इसको करनी में लेंगे और इसको करनी से बाहर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 3 आएगा और ये +1, अब इसका दुगना बट्टे में लिखेंगे 1 के बट्टे में, तो ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि दुगना ले लिया हमने 1 के बट्टे में, ठीक है। इसका दुगना लेना है 1 के बट्टे में। अब इसको हल कर देना है, तो देखिए 6 का 18 हो जाएगा और +1 और ये 6, इसको जोड़ेंगे तो 19/6 जाएगा, इसका भाग दे देंगे। 19/6 का मान कितना आ जाएगा, देखिए 6 का 18 आएगा, हासिल बचेगा 1, तो दशमलव लगाएंगे, उधर 10 हो जाएगा और 6 कम 6, फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव 0 आ जाएगा, तो 6 36, ठीक है। ये 2 स्थान तक हमने ले लिया, तो अधिकतम 2 स्थान तक ले सकते हैं, क्योंकि 2 स्थान तक ही माना जाता है, आगे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से क्या आ गया, 10 का वर्गमूल कितना आ गया दोस्तों, 10 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 3.16, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगली संख्या लेते हैं। अगली संख्या जैसे 47 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 47, तो 47 का हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि 47 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यदि 49 होता तो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जब 49 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए 7 आता है, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। लेकिन 47 नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। तो इसका वर्गमूल निकालना है यदि, तो कैसे करेंगे, तो आपको ये देखना है कि 47 के आसपास की ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 49 है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका करने का तरीका ये है कि 47 है ना, 47 के वर्गमूल निकालना है तो हमको 49 करने में लिखना पड़ेगा और -2 करेंगे जब 49 में, तब हमें 47 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 और -2। अब यहाँ पर जो आता है वर्गमूल, यानी 49 का वर्गमूल 7, तो यहाँ पर जो आता है इसका दुगना हम इसके बट्टे में कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, ठीक है। ये ट्रिक है करने का। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, तो 2 × 1 = 2 और 7 दूनी 14,
ये हमने काट दिया। अब देखिए 7 माइनस 1/7, तो ये क्या हो जाएगा, 749 हो जाएगा इधर, और -1 और /7। अब यहाँ पर देखेंगे 48 आएगा और /7। अब 48 में 7 का भाग देना है हमें। अब भाग करेंगे दोस्तों, तो 7 6 42, ठीक है। अब 42 आएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 बचेगा तो दशमलव लेंगे और 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, ठीक है। फिर बचेगा 4, फिर 0 उतारेंगे तो 7 5 35, ये 6.85, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 6.85। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो ट्रिक कैसा लगा, अच्छा लगा हो तभी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, यदि आप नए हैं तो। और दोस्तों हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि ऐसा मैं ट्रिक आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।